सीधी बात कर रहा हूँ, मैं कोई लाग लपेट आपको ये थ्योरी, ये स्ट्रेटेजी, ये सब समझा ही नहीं। इसमें बड़ा सांप जीत जाता है या फिर बड़ा नेवला जीत जाता है जो सांप को मार ले। कोई सत्ता नहीं मेरे हाथ में होती तब मैं बताता। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे हाथ में होती ना तब मैं बता। मुंह तोड़ क्यों, मुंह तोड़ जवाब देना, शुरू में ही उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ देते यार, कि जवाब सवाल का चक्कर ही ना पड़े। आप जब किसी का हक छीनोगे लोग खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये काम बलोचों ने करा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो तवांग में क्लैश हुआ था ना, ये जो तवांग में क्लैश हुआ है, इसमें यूनाइटेड नेशंस कूद गया बीच में, अमेरिका कूद गया, सब लोग कूद गए। एंड एवरीबडी इज आस्किंग फॉर डी एस्केलेशन यानी कि अब आप ये लगा लीजिए कि अगर जो मामला एस्केलेट हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको कम करना है, यानी कि जो गर्मी है ना वो कम करनी है। ठीक है, यूएन ने जो बोलना था यूएन ने बोल दिया, अमेरिका ने जो बोलना था अमेरिका ने भी बोल दिया। अब इसमें चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। देयर इज अ प्रॉब्लम इन ऑल दिस। चाइना रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने एक बयान दे दिया या फिर यूनाइटेड नेशंस ने बोल दिया कि साहब हमें तो बड़ी फिक्र है, और बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस की कोई नहीं मानता, उसकी चलती नहीं है। ठीक है, वो एक डिबेटिंग बॉडी है, वो तर्क वितर्क डिबेटिंग करते हैं वो लोग, और तो क्या करते हैं वो लोग। तो दोस्तों, इसका ना भारत को कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। कोई ना कोई तो भारत को तरीका निकालना पड़ेगा कि चाइना की ताकत कमज़ोर हो और चाइना ये सब जो करता आ रहा है और ये आगे भी करेगा, ये बंद हो जाए। इसके ऊपर भारत को शोध करना पड़ेगा दोस्तों, और इसके ऊपर भारत को ये सोचना पड़ेगा कि इसमें नकेल कैसे डालनी है। जो फौजी तरीका है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में तफसील से बताऊंगा आपको। दोस्तों, ऐसा है ना कि जब भी भारतीय सेना ने जवाब दिया चीनियों को, जब भी भारतीय सेना ने जवाब दिया चीनियों को, चीन पीछे हटा है। ये जो हम लोग भलमनसाहत दिखा रहे हैं ना चाइना के साथ, यार ये चलेगा नहीं। आप जितने बड़े भी शेर हो ना, अगर सांप आपको काटेगा तो आपके शरीर में जहर फैलेगा। यार सांप के साथ आपको नेवला बनना जरूरी है, या फिर बड़ा सांप बनो। जिसमें ज्यादा जहर होगा वो जीत जाएगा। मैं साफ सीधी बात कर रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट आपको ये थ्योरी, ये स्ट्रेटेजी, ये सब समझा ही नहीं रहा। इसमें बड़ा सांप जीत जाता है या फिर बड़ा नेवला जीत जाता है जो सांप को मार ले। जब चीनी फौजी आए, राइट, जब भी चीनी फौजी आए तो उनके ऊपर प्रहार हो। बेसिकली मैं आपसे यह कह रहा हूं कि द ऑर्डर शुड बी पास्ड फ्रॉम द टॉप, कि ये जो हमारा परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, इसको आप इंटरनेशनल बॉर्डर समझो। मैं कह रहा हूं ऊपर से ऑर्डर आए कि आप इसको इंटरनेशनल बॉर्डर समझो, और एक बार इन्होंने इसको इंटरनेशनल बॉर्डर समझा, देन दे विल गार्ड एंड डिफेंड इट लाइक द इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो ट्रीटी आपने साइन करी है चाइना के साथ कि साहब ये नहीं करेंगे और चुपचाप बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, वेव करेंगे, बात, अरे यार वो मुस्कुराने के चक्कर में है ही नहीं। वो मुस्कुराने के चक्कर में है नहीं, वो आपकी जमीन चाहता है। चाइना ने बोल दिया मैं आपकी जमीन चाहता हूं, और डोकलाम में उसने कोशिश करी जमीन लेने की, नाकामयाब हो गया। फिर उसने कोशिश करी गलवान में, गलवान यानी कि ईस्ट लद्दाख, नाकामयाब हो गया। अब उसने कोशिश करी है यांगसे के पास जो कि तवांग में है, वो वहां पे नाकामयाब हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर समय चीनी नाकामयाब होंगे? क्या हर समय ऐसा होता रहेगा? कभी ना कभी तो चीनी ना, आप 1000 बार उनको ठोक दो, एक बार चीनी कामयाब होंगे। कैसे होंगे? ऐसा नहीं कि वो इंडियन आर्मी को हरा देंगे। मैं आपको बताता हूं, 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, ये 3500 किलोमीटर लगभग है ये, और पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ियां, घाटियां, नदी, नाले, बर्फ, चट्टान, ये बहुत मुश्किल का इलाका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बहुत जबरदस्त मुश्किल है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान में, उसमें फिर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे दे नॉर्मल, ऊंचा नीचा है, पहाड़ हैं, लेकिन अ पर्सन कैन गो। यहां पे तो ऐसी ऐसी जगह है जो कि बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। और हर जगह, क्या आप 3500 किलोमीटर में हर जगह भारतीय सेना लगा सकते हैं? भारतीय सेना आज की तारीख में 12.5-13 लाख है। 12.5-13 लाख है भारतीय सेना।
आप पूरे देश से भारतीय सेना हटा दें, आप हर जगह से हटा दें, एक एक अफसर को, एक एक जवान को, एक एक जेसीओ हटा दें आप, और आप इनको बॉर्डर, तब भी आपका कम पड़ जाएगा। तो आपको तरीके से लगाना पड़ता है ना, आपकी प्लानिंग होती है कि यहां पे लगाना है, यहां पे नहीं लगाना है, इसको छोड़ना है, यहां पे लगाना है। हर एक फुट पे एक बंदा तो नहीं लगा सकते। ये देश के हम नागरिकों को तो नहीं बोल सकते कि आप काम धंधा छोड़ के, अपनी दुकान वुकान बंद करके, जो भी आप काम कर रहे हो सब छोड़ के आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हो जाओ, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़े हो जाओ। कांट डू दैट। इसीलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि चीन को एक ऐसा सबक सिखाया जाए। ये डिफेंसिव माइंडसेट जो है ना हमारा यार, इसने बहुत ये महमूद गजनवी आया था, सोमनाथ, ये दिस इज ऑल आर डिफेंसिव माइंडसेट यार। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। बहुत हो गया, हजारों साल से हम लोगों का यही चलता आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। कोई बात क्या नहीं यार। हम लोग तब क्यों रिएक्ट करते हैं यार जब चाइना कुछ करता है। मेरी मानसिकता बिल्कुल अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है, मेरी फिलॉसफी अलग है। मेरे हाथ में कुछ है नहीं इस वक्त, कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। मेरे हाथ में होती तब मैं बताता। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे हाथ में होती ना तब मैं बताता। भीख मांगते चाइनीज, भीख, और फिर इनको भीख नहीं मिलती। इनको रगड़ना जरूरी है। कैसे होगा ये, मैं समझाऊं आपको। देखिए, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इतनी बड़ी है कि आप चप्पा चप्पा गार्ड नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता चुका हूं। और ऐसे इलाके हैं जहां पे बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता, कोई ऐसी ढलाने से। तो कहीं ना कहीं चाइनीज रास्ता निकालेंगे। वो ढूंढ रहे हैं। कई बार फेल होने के बाद कभी ना कभी तो एक बार सक्सीड होंगे, और जिस दिन वो सक्सीड हो गए उस दिन खेल हो जाएगा बहुत बड़ा, राइट। अक्साई चिन तो खैर हमने दे दिया उनको, 35 या 38 हजार किलोमीटर स्क्वायर। उस पर ये चाहते हैं पूरा लद्दाख ले लें, चाहते हैं पूरा अरुणाचल ले लें, उत्तराखंड की कुछ जमीन इनको चाहिए, इनको सिक्किम की कुछ जमीन चाहिए, इनको लद्दाख चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। आप मानसिकता समझिए, इनको सब कुछ चाहिए। दे वॉन्ट एवरीथिंग। वो ये नहीं कह रहे कि ये 2-3 पहाड़ियां हमें दे दो फिर हम चुप हो जाएंगे, ना ना ना, दे वॉन्ट एवरीथिंग। और ऐसे का सिर्फ एक ही इलाज है दोस्तों, अगली बार चाइनीज आए, आप 50-100 चाइनीज गिरा दें वहां पे। ये हो चुका है पहले। 1967 में जनरल सगत सिंह ने यही काम करा था एक जगह ना। तो उसके ऊपर कोई फिल्म भी बनाई थी, वो फिल्म बड़ी थकियारी टाइप की थी, वो इट वॉज नॉट द ट्रू स्टोरी, बस वो इंसिडेंट वही था। और पता नहीं नाथुला के ऊपर, मैंने देखा था उसका ट्रेलर तो मुझे समझ में आ गया कि उसी के ऊपर है। नाम नहीं याद मुझे फिल्म का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या ना। जनरल सगत सिंह हुआ करते थे इंडियन आर्मी के। तो यार जनरल सगत सिंह ने जो नाथुला में जो चाइनीज के साथ मौत का तांडव करा है, जो मौत का तांडव करा है जनरल सगत सिंह ने, वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस समय भी यही था कि हाँ हिंदी चीनी भाई भाई कुछ मत करो, हाँ नमस्ते करके, हाँ और कैसे हो भैया, सब घर में ठीक ठाक, बीवी बच्चे ठीक, माँ बाप सुरक्षित। उसने बोला नथिंग डूइंग, तुम मेरे देश के अंदर आओगे ना, मैं तुम्हें चुन चुन के मारूंगा। ये पीछे एक बाजार हुआ करता था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, चाइनीज एरिया में एक बाजार हुआ करता था, घूम रहे थे शाम को कंपनी बाग समझ के चीनी। जनरल सगत सिंह ने तोपें खुलवा दी, कई 100 चीनी मारे गए। तब चीनियों को पता लगा यार ये तो मार डालेंगे। तो 20 साल तक शांति थी, बिल्कुल 20-25 साल तक। आपको ना दोस्तों वही करना पड़ेगा, एक बार फिर जनरल सगत सिंह को जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके मानेंगे। मैं कन्विंस्ड हूं इस चीज से जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा यार, ये लोग पता नहीं क्या बोला मेजर का, क्या वॉर मॉन्गरिंग करता है मेजर, वो चाहता है युद्ध हो जाए, शांति नहीं चाहता यार। एक तो यार फौजी आदमी से आप शांति, हमने सीखी नहीं शांति कभी, तो हमें इतना आइडिया है नहीं शांति वांति के बारे में। सीखी मार कुटाई है, और फौज में और क्या सिखाते हैं, ये मारो एक गोली एक दुश्मन, यही तो सिखाते हैं फौज में। तो वही सीख लिया हमने, तो हमारे सोल्यूशन भी तो ऐसे ही होंगे यार। तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन चीनी आए, जैसे आपने वो वीडियो देखा था, और वो कह रहे हैं 2021 का वीडियो था, थाओ तवांग का, ठीक है, यांगसे के आसपास का, जो बड़ा वायरल हो रखा है, जिसमें कि हमारे कुछ सिख भाई हैं जो उनको मिठाई खिला रहे हैं चीनियों को पंजाबी में। यहां पे क्या करना चाहिए कि जब आप देख रहे हैं ना चीनी फौजी आ रहे हैं, आप वेट करो, उनको आने दो, हर जगह अपने वेपन लगाओ, और ये तय कर दो कि एक बंदा जिंदा ना जाने पाए। और फिर चीनियों को बुलाओ, कहना कि इनकी बॉडी ले जाओ यार वापस, यू कैन टेक दम बैक। हर जगह कैमरा लगाओ, उस एक एक चीज को फिल्म करो यार, एक एक चीज को फिल्म करो, एक एक चीज को वीडियो में उतारो कि किस तरीके से वहां पे चाइनीज सैनिक आए थे और हमने ठोक दिया। क्या करेगी दुनिया?
क्या करेगा चीन, आप बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, आप जो देख रहे हैं मेरा वीडियो इस वक्त, चाइना कर क्या लेगा और दुनिया क्या कर लेगी आपका यार? ये गुंडागर्दी से नहीं है कि हर साल चाइना बोले कि नहीं जी हमारे हैं, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है। कभी ना कभी तो आपको मुड़ के मुंह पे मारना पड़ेगा थप्पड़, और ऐसा थप्पड़ कि जबड़ा हिल जाए इसका। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो हमें मारता है तो हम भी मारते। नहीं, आपको ये करना ही नहीं है कि जब वो मारता है तब आप मारें। नहीं, आपको ये काम करना है कि अगर चीन शांति से बैठा है, अगर चीन कुछ भी नहीं कह रहा आपको और सब सुख शांति चल रही है, उस समय जाके चीन को ठोको। जब उसके गैरिसन के अंदर लोग सो रहे हैं तो रात को जाओ कमांडो रेड करके गले उतारो उनके। मैं आपको बता रहा हूं, तब जाके बात होगी, तब जाके ये इशू आपका सॉल्व होगा चाइना के साथ। भाई, गलवान में चाइना आया, हमारे 20 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। कर्नल बाबू, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वीर बहादुर योद्धा, महावीर चक्र से उनको सम्मानित करा गया। लेकिन मेरा यह कहना है यार कि अगर हम पहले चाइना को अपनी बात समझा देते ना, तो गलवान वाला वाकया होता नहीं। आपको पता है बालाकोट जो हमने पाकिस्तान में करा था, क्यों करा था? हमने इसलिए करा था क्योंकि पुलवामा में सुसाइड अटैक करवाया था पाकिस्तान में। याद होगा आप सबको, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ। मेरा यह कहने का मतलब है कि अगर आप पहले ही बालाकोट करवा देते तो पुलवामा होता नहीं। जो दुश्मन है उसको मारो भाई, उसकी रोज कुटाई करो दुश्मन की, जब तक वो आपके सामने अपने हथियार ना डाल दे। और एक बार हथियार डाल दे फिर एक बार कुटाई करो उसकी। डोंट स्टॉप थ्रैशिंग द एनिमी, डोंट वेट फॉर हिम टू कम। एक बार देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं कई बार बोल चुका हूं और मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं इसको मंत्र की तरह जपता रहता हूं। इंटेंट और कैपेबिलिटी, इंटेंट और कैपेबिलिटी। इंटेंट आपकी नीयत क्या है और कैपेबिलिटी आपकी सलाहियत क्या है। ठीक है, चाइना में इंटेंट भी है, कैपेबिलिटी भी, और कर रहा है वो रोज। आप उसको 1000 बार रोकेंगे, 1001वीं बार वो कहीं ना कहीं से चुपके से निकल जाएगा। इसलिए नहीं कि सेना उसको रोक नहीं पाई, इसलिए कि वो जमीन ऐसी है, वो टेरेन ऐसा है, और फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। कारगिल में यही तो हुआ था, खदेड़ दिया ना पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया कारगिल से, जलील कर दिया सबको। परवेज मुशर्रफ को जलील करा, नवाज शरीफ को जलील करा, पूरी पाक फौज को जलील करा। लेकिन कीमत क्या थी उसकी? पाकिस्तान को जलील करने की, पाकिस्तान को हराने की। 527 हमारे भाई चले गए, वो कीमत थी। क्या वो कीमत दोबारा देना चाहते हैं? यहां पे क्या हमें कीमत देनी चाहिए? इसलिए कह रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान को ठोकते रहेंगे तो 26/11 कभी नहीं होगा। आप पाकिस्तान को ठोकते रहेंगे, पार्लियामेंट पर अटैक नहीं होगा। और आप पाकिस्तान को ऐसे मत ठोके। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि जब कोई कुछ करेगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे, मुंह तोड़। क्यों मुंह तोड़ जवाब देना? शुरू में ही उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ देते यार, कि जवाब सवाल का चक्कर ही ना पड़े। अभी पाकिस्तान चुपचाप है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ नहीं करा, कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान। उड़ा दो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर उनका। उन देखो, सही समय पर दवाई खाने से ही पेशेंट ठीक रहता है। पेशेंट को सही समय पर दवाई डॉक्टर बोलता है। पाकिस्तान को आप ठोकते रहोगे, चीन को आप ठोकते रहोगे, शांत रहेंगे लोग। जहां आपने बोला कि नहीं ये तो अच्छे बच्चे हैं, ये तो हमारे भाई हैं, ये सांप हैं, ये डसेंगे आपको। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी चीज दोस्तों, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे, मैंने कल ट्वीट भी करा था। आप लोगों ने जो ट्विटर पे हैं, आप लोगों ने वो ट्वीट शायद देखा भी होगा। इसमें यह हो गया कि जो पाकिस्तान में एक तो अटैक कर दिया इन लोगों ने ना, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जो ग्वादर में अटैक हुआ, जो हमारे तेल के रिजर्व उड़ा दिए, बिल्कुल आग लगी हुई थी वहां पे। तो ये बोल रहे हैं यार कि ये जो मामला है ना पूरा, ये एक शॉर्ट सर्किट हो गया यार, जिससे आग लग गई। एक शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे आग लग गई, फिर वो आग तेल को पकड़ गई, फिर ये स्टोरी हो गई, फिर अलिफ ने लैला को प्यार से देखा और लैला ने अलिफ को, जो भी स्टोरी थी इनकी। फॉरेन मीडिया जो कह रहा है, विदेशी मीडिया कह रहा है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने ठोक दिया इसको। ठीक है, बलोच रिबेल्स ब्लो अप पाकिस्तानी ऑयल रिजर्व्स। फिर वो कह रहा है वॉच वीडियो। तो वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते कि कोई ना कोई इसमें फिर वो स्ट्राइक कर देता है, कहता है कि जी हमारा वीडियो है। लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बलोचों ने करा होगा अटैक। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि नहीं साहब मेरे पास सबूत है और बलोचों ने करा है और ये देखिए, मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है। लेकिन मैं एनालाइज करता हूं ना, मैं एक एनालिस्ट हूं।
मैं ये एनालाइज कर रहा हूं कि बलोच ने करा होगा, बलोच ना बहुत परेशान हो गए इनसे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, दे हिटिंग बैक। ठीक है, और जो हम लोग कहते हैं ना कि जुल्म करा इन्होंने, ये करा, वो सच्ची बात है, ये पाकिस्तानी करते हैं ऐसा। कौन पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं आपको, ये मानसिक प्रॉब्लम है कहां पाकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान खराब नहीं है दोस्तों। आपको सिंध में नॉर्म, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे तो दोस्त हैं हर जगह, मेरी तो बहुत जान पहचान है पाकिस्तान के अंदर, बहुत जान पहचान है, उनकी फौज के अंदर जान पहचान है मेरी। मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तानी जो पठान है ना वो भी ठीक है, जो सिंधी है मुहाजिर हैं वो भी ठीक है, उनमें से होंगे कुछ पागल एलिमेंट दो चार, लेकिन भारत के लिए वो भी ठीक है। मैं भारत की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये खैबर पख्तूनख्वा वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले सब नॉर्मल है। ये जो दिमाग में कमी है ना, ये पाकिस्तानी पंजाब में है। पाकिस्तानी पंजाब में दे आर पीपल हु आर, ये थोड़े से जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है, जो पाकिस्तान डिफॉल्ट की दाने पे दिए, सब पाकिस्तान की पंजाबी लॉबी का खेल है, पूरी पंजाबी लॉबी का खेल है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इमरान खान नियाजी होगा, उसके बाप दादा पश्तून होंगे, उसकी मां पश्तून होगी, लेकिन ये पंजाबी है। मैं आपको बता रहा हूं, नियाजी पश्तून है, ये मुझे पता है कि पश्तून की ट्राइब होती है, पठान होते हैं नियाजी, ये बता रहा हूं, ये पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट की पकड़ है ये इमरान खान। तो इन लोगों ने इतने जुल्म ढाए बाकी सब पे कि लोग खड़े हो गए हथियार लेके। यार अब जब किसी का हक छीनोगे लोग खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये काम बलोचों ने करा है, और मुझे ऐसा लगता है बलोच आगे भी ठोकेंगे, इनको बलोचों ने भी ठोका है। और वहां पे टारगेट कौन था? चाइनीज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबियों का क्या खेल रहता है कि सबके इनके, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है, आप, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी पश्तून है, पाकिस्तानी सिंधी है, पाकिस्तानी बलोच है, वो इस चीज को गलत समझे। पाकिस्तानी पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। इनकी भूख, इनकी हवस, इनकी लालच, इनकी लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, लैक ऑफ विजन, ग्रीड, ये सब चीजें हैं जो पाकिस्तान को, ये जो पूरी मार पड़ रही है ना पाकिस्तान को, इट इज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी पंजाबीज। दे आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड ऑल दिस मेस। ग्रीडी लॉ, इन्हीं लोगों की वजह से तो बांग्लादेश बना। और बोलेंगे नहीं साहब, वो अयूब खान जो था, जो 60s में जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो तो पश्तून था। डोंट टेल मी याया खान कौन था, ये सब स्टोरी मत सुनाओ, कहाँ पैदा हुआ था और वो पश्तून था, पंजाबी था, ये मुझे मत स्टोरी सुनाओ, और सब पता है मैं। ये आपकी लालच थी। वो बोला नहीं साहब, जो भुट्टो था ना, भुट्टो तो सिंधी था, वो तो पंजाबी नहीं था। योर एस्टैब्लिशमेंट इज पंजाबी, योर थिंकिंग इज पंजाबी। परवेज मुशर्रफ, आई वॉज वेरी सरप्राइज, परवेज मुशर्रफ, ये पता नहीं क्या दिल्ली इल्ली आगरा वागरा का रहने वाला है ये परवेज मुशर्रफ। ये मुहाजिर है, उर्दू स्पीकिंग है, ये उर्दू बोलता लगता पंजाबी बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये पंजाबी एक्सेंट में बात नहीं करेगा ऊपर नहीं, ये बोलता ही पंजाबी एक्सेंट में है। इसने कहां से सीखी पंजाबी? ये तो मुहाजिर है, ये तो मुहाजिर है, ये दिल्ली आगरा ऐसी सम अदर, ही बिलोंग्स टू दिस परवेज मुशर्रफ। तो ये लॉबी ने बर्बाद कर रखा है पाकिस्तान को, ठीक है, और बलोचों ने ठोक दिया इनको, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग ठोक रहे हैं। और जिस दिन पश्तून एक्टिव हो गए, ठीक है, ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जिस दिन वो पीटीएम एक्टिव हो गई, इनके पास सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वो तो अभी चुपचाप बैठे हैं बेचारे शरीफ लोग। तो वैसे ही अल्लाह मियां की गाय है वो मंजूर पश्तीन, वो अमन की बात करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करता है, वो हकूक की बात करता है, वो लड़ाई झगड़े की बात थोड़ा ना करता है। जिस दिन वो भड़क गए ना, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, एक और चीज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान जिस दिन खुद को जलील ना करे, वो दिन इनका कैलेंडर से कटता नहीं है। भाइयों ने अपने एम्बेसी की बिल्डिंग, एम्बेसी की काफी सारी बिल्डिंग होती है, मैं मेन बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, बट वहां पे जो एक डिप्लोमेटिक बिल्डिंग है उसको बेच दिया, पैसे की इतनी कमी थी, दे सोल्ड ऑफ अ बिल्डिंग। यार एक बार पहले इनकी जर्मनी में कहीं पे एक और इनका कोई मेजर जनरल था जो इनका एम्बेसडर था, इनको सारे जनरल ही बैठे हैं ना ऊपर टॉप पे, उस जनरल ने किसी को नहीं बताया, अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी थी। आई थिंक जर्मनी में कहीं था, वो एडिटर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा वो आर्टिकल लगाएं। तो अब लेटेस्ट इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने वॉशिंगटन में अपनी बिल्डिंग बेच दी, राइट। और अब इन्होंने क्या करा, दूसरे लेवल पे यह खबर पता लगी कि कल परसों ही फंड्स रिलीज हुए, 4 महीने तक इन भाइयों ने अपने डिप्लोमेट्स को कई मुल्कों में, सारे में नहीं,
कई मुल्कों में, यूरोप में खासतौर से, तनख्वाहें नहीं दी थी। पैसे ही नहीं थे इनको, बैंक ने मना कर दिया, कह रहे डॉलर है नहीं हमारे पास, तुम कैसे भेज सकते हो डॉलर। एंड पाकिस्तानी रुपीज अ जंक, वो तो एब्सोल्यूट जंक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोई। पाकिस्तानी रुपए लेके आप खिड़की साफ करो, कार साफ करो, एक ही चीज है, नो वैल्यू दैट मनी। इन्होंने तनख्वाह नहीं दी। फिर कहते हैं हम किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर को जवाब दे सकते हैं। अरे डॉक्टर जयशंकर को यार तुम पहले तनख्वाहें दे दो अपने डिप्लोमेट्स को यार, फिर तुम डॉक्टर जयशंकर को जवाब देते रहना बाद में, ठीक है ना। तो ये चीज चल रही है पाकिस्तान में बहुत। फिर पाकिस्तान जाके यूनाइटेड नेशन में भारत ने टेररिज्म कर दी, ये कर दी, वो कर दी, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि साहब हम भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे पीछे आ जाओ। बात यह है, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान के पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। और जो $6.5 अरब डॉलर भी हैं उसके अकाउंट में, वो भी तो उसमें 3 अरब तो उसने सऊदी अरेबिया ने दे रखे हैं, फिर किसी और ने दे रखे हैं। ये सब मांगे तांगे के पैसे हैं दोस्तों। ये इसमें कोई सीरियस मनी नहीं है जो पाकिस्तान कह सकता है हमने खुद कमाई है। वो यही चीज़ है कि मैं बोलूँ कि अरे भैया मुझे ज़रा 5 लाख रुपए देना, फिर इससे बोलूँ 5 लाख रुपए देना, फिर इससे बोलना 15 लाख रुपए देना, 10-15 दोस्तों से मैंने पैसे इकट्ठा करे, फिर मैं शान और शौकत से अपनी गाड़ी में जाऊं बाजार में और सबके सामने बोलूं देखो मैं करोड़पति हूं, देखो मैं करोड़पति हूं। वो तो मांगे तांगे के पैसे हैं यार, उसमें कैसा करोड़पति कैसा अरबपति, इट्स ऑल मनी, इल गॉटन मनी फ्रॉम बेगिंग एंड एड, दैट्स ऑल। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है। जो चीन वाली बात मैंने बोली थी ना, मैं आपको बता रहा हूं, भय बिन होए न प्रीत। मैं हर समय बोलता हूं भय बिन होए न प्रीत, ये बहुत पहले लिख गए थे हमारे बड़े। जब तक आप इनका भूसा नहीं भरेंगे, जब तक चीनियों में खौफ नहीं डालेंगे ना, ये प्रॉब्लम आती रहेगी, ये आते रहेंगे और ये और आएंगे भी। आप ये मत सोचना तवांग में रुक जाएंगे, और आएंगे और ये आते चले जाएंगे। जब तक आप एक बार ये बोल दें कि अब तुम आए हो, अब तुम वापस नहीं जाओगे, अब सिर्फ तुम्हारी लाशें वापस जाएंगी, दैट इज द लास्ट टाइम दैट द चाइनीज विल कम। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।